हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आज की हमारी जो स्टोरी है वो है द ग्रीडी फॉक्स, मतलब कि एक लालची लोमड़ी। आपको इस स्टोरी को केयरफुली देखना है और हर लाइन को आपको समझना है। उसमें जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं आपको उनको समझना है, क्योंकि यदि आप उनको केयरफुली देखेंगे, समझेंगे और उनका हिंदी मीनिंग जब आपको पता होगा तो आप इन सभी वर्ड्स को यूज करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए केयरफुली आपको इस स्टोरी को देखना है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी, आपको सेंटेंस मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी समझ आएगी, किस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर यूज होते हैं। तो बिना देर किए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में केवल 1 से 2 सेकंड ही लगेंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। द ग्रीडी फॉक्स, लालची लोमड़ी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, देयर लिव्ड अ क्लेवर बट वेरी ग्रीडी फॉक्स, एक बहुत ही चालाक लेकिन लालची लोमड़ी रहती थी। मतलब कि वह चालाक तो थी ही, साथ में लालची भी बहुत थी। शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फूड एंड वांटेड टू ईट मोर देन, यहाँ पर सी करना है, सी नीडेड। वह हमेशा भोजन के बारे में सोचती रहती थी और जरूरत से ज़्यादा वह खाना चाहती थी। शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी। वन डे, एक दिन, वाइल वॉन्डरिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में घूमते हुए, द फॉक्स सा एन अनयूजुअल सीन, जो लोमड़ी है उसने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। अनयूजुअल मतलब होता है अवास्तविक, जो वास्तविक ना हो, लेकिन उसको अजीब लगा वो सीन देखकर। अ हंटर हैड किल्ड अ डियर, एक शिकारी ने क्या है, एक हिरण को मार दिया था। नियर बाय, पास ही में, अ वाइल्ड बोर हैड अटैक्ड द हंटर इन एंगर, पास ही में क्या है, एक सुअर, इसका मतलब होता है सुअर। पास ही में एक जंगली सुअर ने क्या है, गुस्से में आकर उस शिकारी पर अटैक कर दिया। इन द फाइट, इस लड़ाई में, बोथ द हंटर एंड द बोर आल्सो डाइड, जो हंटर था और जो सुअर था, मतलब कि जो शिकारी और सुअर थे, दोनों क्या है, दोनों उसी में मारे गए उस लड़ाई में। नाउ अब 3 डेड बॉडीज ले देयर, अब 3 लाशें वहां पड़ी हुई थी। द डियर, द बोर, द हंटर, लोमड़ी, सुअर और शिकारी की। द फॉक्सेस आइज स्पार्कल्ड विथ एक्साइटमेंट, अब क्या है, एक्साइटमेंट में जो लोमड़ी की आंखें चमक रही थी। द फॉक्स सेड टू हरसेल्फ, अब लोमड़ी ने खुद से कहा, व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, क्या बेहतरीन मौका है। आई हैव सो मच फूड, मेरे पास बहुत सारा भोजन है। आई कैन ईट फॉर मेनी डेज विदाउट हंटिंग, मैं इस भोजन को क्या है, बिना शिकार किए, अब आगे बिना शिकार किए बहुत दिनों तक इसको खा सकती हूँ, ऐसा उसने सोचा। बट इंस्टीड ऑफ ईटिंग कामली, लेकिन शांति से खाने के बजाय, ग्रीड फिल्ड हिज माइंड, अब उसके मन में क्या है, और लालच भर गया। शी स्टार्टेड प्लानिंग, अब उसने क्या है, योजना बनाना शुरू कर दी। फर्स्ट, पहले, आई विल ईट द हंटर, पहले मैं शिकारी को खाऊंगी। देन आई विल ईट द डियर, फिर मैं क्या है, हिरन को खाऊंगी। देन द बोर, उसके बाद मैं सुअर को खाऊंगी। शी वांटेड टू एंजॉय एवरीथिंग स्लोली फॉर मेनी डेज, अब वह क्या है, बहुत दिनों तक धीरे धीरे इसको क्या है, ये जो सब कुछ उसके पास था उसको क्या है, एंजॉय करना चाहती थी। वाइल थिंकिंग, सोचते हुए, द फॉक्स नोटिस्ड द हंटर्स बो लेइंग नियर बाय, अब क्या है, सोचते हुए उसने क्या है, शिकारी का जो धनुष था उसको पास में पड़ा हुआ नोटिस किया, मतलब उसने उस पर ध्यान, उसका ध्यान गया वहां। द बो हैड अ टाइट स्ट्रिंग मेड फ्रॉम एनिमल गट, अब जो धनुष था उसकी जो रस्सी कसी हुई थी वो जो है एनिमल के गट से बनी हुई थी। मतलब किसके, एनिमल के गट, गट मतलब होता है आंत, जो आंत थी एनिमल की आंतें, उससे जो है धनुष की जो रस्सी है वो बनी हुई थी और बहुत ही टाइट कसी हुई थी। द फॉक्स थॉट, लोमड़ी ने सोचा, दिस स्ट्रिंग लुक्स टेस्टी, यह जो रस्सी है टेस्टी दिखाई दे रही है, स्वादिष्ट, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट दिखाई दे रही है। टेस्टी के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डिलीशियस, उसका भी मतलब होता है स्वादिष्ट। लेट मी ईट दिस फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसको खाती हूँ।
विदाउट थिंकिंग अबाउट डेंजर, बिना खतरे के बारे में सोचे, शी स्टार्टेड चीविंग द बो स्ट्रिंग, उसने क्या है जो धनुष की रस्सी थी उसको चबाना शुरू कर दिया। एज सुन एज द फॉक्स कट द स्ट्रिंग, जैसे ही जो लोमड़ी है उसने स्ट्रिंग को, उस रस्सी को काटना शुरू किया, द बो सडनली स्नैप्ड बैक विथ ग्रेट फोर्स, अब जो धनुष है उसकी ओर वापस यह बहुत तेजी के साथ अचानक लौटा या अचानक आया। द शार्प एंड ऑफ द बो स्ट्रिक द फॉक्स हार्ड इन द चेस्ट, अब जो धनुष का जो निचला हिस्सा था, अंतिम हिस्सा था, वो क्या था, नुकीला था, और वह जो हिस्सा है उसकी जो लोमड़ी है उसकी छाती से जाकर क्या है फंस गया या टकरा गया। द फॉक्स फेल डाउन इंस्टेंटली, अब जो लोमड़ी थी तुरंत ही क्या है वहीं पर गिर गई, नीचे गिर गई। शी डाइड ऑन द स्पॉट, और वह उसी जगह पर तुरंत मर गई। ऑल द फूड वाज स्टिल देयर, अभी भी क्या है आज जो पूरा का पूरा जो भोजन था अभी भी वहां पर था। बट बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, लेकिन उसके लालच के कारण, एंड फूलिश डिसीजन, और उसके मूर्खतापूर्ण निर्णय के कारण, शी लॉस्ट हर लाइफ, इसको हर कर लेना, HER है ना, ए माउस से कर रहा हूं इसलिए बन नहीं रहा, HER है ना, ए माउस से कर रहा हूं इसलिए नहीं हो पाया, हर, ठीक है, हेज की जगह हर है ना, क्योंकि सी के लिए हर का यूज होता है, ही के लिए हेज का यूज होगा। सी लॉस्ट हर लाइफ, उसने क्या है उसकी जिंदगी खो दी। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, मतलब जो लालच है क्या है विनाश की ओर ले जाता है। बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, मतलब हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है, इसका ये हिंदी मीनिंग निकलता है। थिंक बिफोर टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, मतलब कि अनावश्यक रिस्क लेने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। कहते हैं हमारी आज की स्टोरी, तो इससे आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलती है, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर न्यू वर्ड्स जिनका मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। डेंस मतलब होता है घना, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। क्लेवर मतलब होता है चतुर। ग्रीडी मतलब होता है लालची। और क्या बताना है आपको यहाँ पर, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट। वॉन्डरिंग मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना। अनयूजुअल मतलब होता है अवास्तविक, मतलब जो कल्पना के परे, मतलब कल्पना के परे हो। अवास्तविक मतलब जिस पर भरोसा ना किया जा सके। डियर का मतलब हिरन होता है। अटैक्ड, अटैक करना मतलब आक्रमण करना। हंटर मतलब होता है शिकारी। एंगर मतलब होता है गुस्सा। फाइट मतलब होता है लड़ाई। डाई का सेकंड फॉर्म है डाइड। डेड बॉडीज, डेड बॉडीज मतलब होते हैं लाशें, जो मरा हुआ शरीर होता है उसको हम डेड बॉडीज बोलते हैं। स्पार्कल्ड, स्पार्कल मतलब होता है चमकना या झिलमिलाना। एक्साइटमेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना किसी चीज को लेकर, उसको इसके लिए हम यूज करते हैं एक्साइटमेंट। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। कामली मतलब होता है शांतिपूर्वक। ग्रीड मतलब होता है लालच और ग्रीडी मतलब होता है लालची। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। नोटिस, नोटिस से बना नोटिस्ड। नोटिस करना मतलब होता है किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना। नियर बाय का मतलब होता है पास ही में। वो मतलब होता है धनुष। स्ट्रिंग मतलब होता है रस्सी। एनिमल गट मतलब होता है जो जानवर होता है उनकी आंतें। टेस्टी मतलब होता है स्वादिष्ट। डेंजर मतलब होता है खतरा। चीविंग मतलब होता है चबाना। बो स्ट्रिंग मतलब होता है धनुष की रस्सी। एज सून एज, ये कंजक्शन है, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे ही। यदि आपको अच्छे से डीपली इंग्लिश को सीखना और समझना है तो मेरे चैनल पे एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करिए। उसमें कंजक्शन भी बताने वाला हूँ। प्रीपोजिशन उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। एज सून एज वेल एज,
इस तरह ये सभी जो हैं इंस्टेड ऑफ, तो जो भी अभी हमने पीछे देखा है ये सब वहाँ पर मिलेगा आपको, उनको आप वहाँ पर सीख सकते हैं। मॉडल्स, टेंस और उसके अलावा पैसिव वॉइस है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, कॉजेटिव वर्ब है, बहुत सारा वहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर जाकर आप सारी की सारी जो जितनी भी अभी तक क्लासें हुई हैं उनको रेगुलर देखिए। आप में आपकी जो इंग्लिश है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सडनली मतलब होता है अचानक, चेस्ट मतलब होता है छाती, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत ही, ठीक है। इंस्टेंटली, सडनली, इमीडिएटली, ये चीज़ें भी हम वहाँ पर जब जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में एसेंशियल वर्ड हम जब पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको बताएंगे इंस्टेंटली, सडनली, फॉर द सेक ऑफ गॉड, इमीडिएटली। तो बहुत वहाँ पर कम से कम 60 से 70 वर्ड इसी तरीके के वर्ड आपको वहाँ पर मैं बताऊँगा। ऑल द फूड वाज स्टिल देयर बिकॉज ग्रीड, लालच, फूलिश मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, डिसीजन मतलब होता है निर्णय। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और इस चैनल पर जो भी आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है उसको देखिए, केयरफुली देखिए और समझिए हर चीज़ को। और यदि आप चैनल से कंटिन्यू 2 से 3 माह भी जुड़े रहते हैं तो और प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।